बेताबी अच्छी नहीं जनाब। हमारी बेताबी का आपको अंदाजा भी नहीं है, वरना आप ऐसी बात नहीं करती। अंदाजा तो हमें बहुत खूब है, आपकी और आपकी बेताबी का, दोनों का इलाज है हमारे पास। हमारा इलाज तो आप है। बस अब देर मत करो जानू, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। तुमको इंतजार नहीं हो रहा है और मुझे यहाँ आने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी बार कहा है कि मुझे यहाँ मत बुलाया करो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, कोई और रूम देख लो ना। ये जगह शहर से कितनी दूर है। जानू, यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, इसीलिए तो ये रूम लिया है। पर को मारो गोली, आओ हम खेले प्यार की होली। जानू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो, अभी मैं तुमसे केवल प्यार करूंगा और कुछ नहीं, और मुझे पता है तुम क्या बात करोगी। जब पता है तो इतना क्यों तड़पा रहे हो? चलो हम शादी कर लेते हैं, फिर मुझसे इस तरह छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं होगी। देखो, शादी तो अभी नहीं, पर सुहाग रात तो अभी मनाएंगे, समझी जानू? मैं बस आया अभी, 1 मिनट। कहाँ जा रहे हो? प्रोटेक्शन लेने। इधर बैठो, यहाँ आओ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे प्रोटेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो ठीक है, पर अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो? चिल जानू, अभी तक तो मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं ना, और अगर हो भी गई तो शादी तो तुमसे ही करनी है। फिर शादी? हाँ, शादी। फिर बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाऊंगी। शादी, बच्चे? नहीं, ये सब क्या लगा रखा है? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? मगर शादी के पहले बच्चे को जन्म देना तो नाजायज है ना? तो कर लो शादी, मना किसने किया है? और वैसे भी ये सब तो पुरानी बातें हैं, और आजकल के जमाने में इन बातों को कोई नहीं मानता है। सैकड़ों उदाहरण हैं। कुछ तो शादी के पहले बच्चे कर लेते हैं और कुछ शादी के बाद। और अपने रणवीर आलिया को ही देख लो। तुम बात को घुमा फिरा कर शादी पे ही आ जाती हो। तो कहाँ ले जाऊं? प्यार की मंजिल तो शादी ही होती है। मेरे सोना बाबू।
कितनी बार समझाया है, क्या? अभी मौज मस्ती करने के दिन है भाई, मजे करो, इसे सजा मत बनाओ। अरे मेरे सोना मोना, हम्म, बाबू का मूड खराब हो गया क्या? मैं अभी मूड बना देती हूँ। यार पूजा, आज तो मजा आ गया। आकाश की बाहों में जो मुझे सुकून मिलता है वो मुझे कहीं नहीं मिलता। आज तो उसने मुझे अंग अंग में जो मजा दिया है, क्या बताऊं। देख जागृति, तू अपनी सीमा मत लांघ, तो ऐसा कुछ मत कर। मुझे वो लड़का नहीं पसंद है यार। अभी भी वक्त है, संभल जा, पढ़ाई पर ध्यान दे और ऐसा कुछ मत कर, समझी? और ऐसा मत कर जिससे तुम्हारा भविष्य खराब हो जाए। पूजा, अब आकाश ही मेरी लाइफ है। वो मुझे दिल से प्यार करता है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, समझी? क्या तुम्हारे घर वाले तुमसे प्यार नहीं करते? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो आकाश को बोल, वो अपने घर वालों के साथ आकर अंकल आंटी से बात करे, शादी बाद में कर लेना। और जैसा तुमने कहा था, अब किस बात का इंतजार है? अब तो उसकी नौकरी भी लग गई है। तुम लोगों को बस बहाना चाहिए, मेरा आकाश ऐसा नहीं है। यार मैं शक नहीं करती हूँ, ये लड़कों की फितरत ही ऐसी होती है, आज इस डाल पर कल उस डाल पर। मेरा आकाश ऐसा नहीं है। ये सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारी आंखों के ऊपर प्यार का पर्दा गिरा होता है, हमें झूठ सच कुछ समझ ही नहीं आता। तुमको तो कोई बाबा बन जाना चाहिए, हमेशा प्रवचन देती रहती हो। यार मैं प्रवचन नहीं दे रही हूँ, जो सच है मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ। मुझे भी धोखा मिला था और तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अपने दोस्त को लेक्चर ही सिखाएगी कि कुछ खिलाएगी भी? अच्छा तू जाके फ्रेश हो जा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। जो हुकुम मेरे आका। अरे यार, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। हमें 2 साल हो गए डेट करते हुए। अब तो तुम्हारी नौकरी भी लग गई है। हाँ बिल्कुल। तो अब हम शादी कब करेंगे? तुम्हारे दिमाग में उसके अलावा और कोई बात नहीं आती? हाँ, नहीं आती है, और मुझे इसका जवाब आज चाहिए। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं अपने घर वालों के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकता। लेकिन घर वालों की मर्जी के बिना बाहर सेक्स जरूर कर सकते हो। क्या क्या कहा तुमने? सेक्स। सही सुना तुमने। सब लड़के लड़कियों से सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, और हम जैसी लड़कियां उसे प्यार समझ बैठती हैं। हम ये सोचने लगती हैं कि यही वो लड़का है जो हमारा साथ देगा जब कोई हमारे साथ नहीं होगा। पर हमें ये नहीं पता होता है कि ये लड़का हमारा साथ हमारी लेने के बाद सबसे पहले छोड़ेगा। पागल हो गई हो क्या? कैसी भाषा का प्रयोग कर रही हो? आज तुम्हारा दिमाग गर्म है, कल आराम से बैठकर बात करेंगे, ठीक है? कैसी बात कर रही हो? तुम लड़के जब ऐसी बातें करते हो तब देख कितनी मस्त माल है, देख क्या फिगर है भाई। बस एक बार मिल जाए, जन्नत भी नसीब हो जाएगा। तुम लड़के ये बात करो तो ठीक, मैंने कर दी
तो मेरा दिमाग गरम। देखो आकाश, मैं समझ गई हूँ कि तुम सिर्फ मुझे यूज कर रहे हो, अपनी प्यास बुझाने के लिए। आज तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, कल बात करते हैं, ठीक है? देखो आकाश, आज इस बात का जवाब चाहिए। अगर मुझे आज इसका जवाब नहीं मिला तो कल मैं जरूर कुछ कर बैठूंगी। क्या कर लोगी तुम? हाँ, क्या कर लोगी? मर जाऊंगी। हाँ तो मर जाओ ना। पिछले 6 महीने से मैं तुम्हारी ये बकवास सुन रहा हूं। मरना है तो मरो, मेरा पीछा छोड़ दो बस। साला अच्छा पीछा छूट गया। Cheers. क्या बात है भाई, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। पार्टी शार्टी अचानक से क्या हुआ? अरे मैंने तुझे जागृति के बारे में बताया था ना। हाँ, आज मेरा फाइनली उससे पीछा छूट गया। बड़ी किटकिट करती थी बे, बहुत बड़ी से दर्द बन गई थी। जागृति, वो तो तुझसे बहुत प्यार करती थी ना? हाँ वही, जब भी मिलो शादी शादी शादी। आकाश शादी कब कर रहे हो? आकाश शादी कब कर रहे हो? यही लाइन रोज रोज 10 बार 50 बार थक गया था यार मैं। अरे यार, तुम दोनों तो पिछले 2 साल से रिलेशन में थे और तू साला इतना खुश नजर आ रहा है। तुझे तो दुखी होना चाहिए कि वो तुझे छोड़ के जा रही है। मैं क्यों दुखी हूँ? मेरा काम हो गया। एक बार नहीं जाने कितनी बार गुरु, मैंने उसके साथ खूब मजे किए। भौसड़ी के, तेरे को साला इसके अलावा कुछ और नहीं दिखता ना? हैं? बहुत हरामी है साले तू। अरे वही तो दिखता था, पर मैं तो उसके पीछे उसको 2 साल से झेल रहा था। अब किसी और के साथ मजे करूंगा। रोज वही का वही दाल चावल खा खा कर पक गया था। अब कुछ नया खाऊंगा। अब मैं तुझे खुशनसीब या फिर बदनसीब कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। ये क्या था? खुशनसीब बदनसीब? समझाता हूँ। अबे खुशनसीब इसलिए तुझे इतनी प्यार करने वाली लड़की मिली, समझा? और बदनसीब इसलिए अबे तूने एक ऐसी लड़की को अपने जीवन से जाने दिया जिसने तेरा साथ उस समय दिया जब तेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा था, समझा? चल दारू पी। Cheers again. आकाश, तुझे मालूम है मैं उस लड़की को आज तक भूल नहीं पाया, समझा? जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो लड़की ना यार तेरी ही तरह नासमझ थी, जो मेरे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया। छोड़ना बे, क्या लेक्चर देने बैठ गए? रोज रोज मरने की बात करती थी बे, आज भी वही लेके बैठ गई। आकाश मैं मर जाऊंगी अगर आज तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। भगवान ना करे कभी ऐसा हो। सही में उसने ऐसा कर लिया ना दोस्त, तो तू जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। याद रखना मेरी बात।
सुन। मेरी राय मान। तू एक काम कर, तू अभी के अभी जा और उससे जाकर बात कर। उसे प्यार से, दिल से समझा। जा तू, जा भी जा। शायद तू सही कह रहा है, कल चला जाऊंगा। अभी बियर के मजे लेते हैं यार। चीयर्स। मेरे ख्याल से ना ये बियर वियर सब छोड़ के तुझे अभी जाना चाहिए। अबे कुछ नहीं करेगी बे वो। गुस्से में थी शायद इसलिए इतना भूल गई। कल गुस्सा शांत हो जाएगा, बाबू शोना कहते हुए वापस आ जाएगी। फिर भी भाई यार बस, मैं तेरी बात मानी ना, अब तू मेरी बात मान। और ये बियर एक सांस में खत्म करते हैं। Cheers. हेलो। वो मर गई। क्या? माय गॉड। आप कौन हो? जी मैं इसकी दोस्त हूँ। मैंने ही आपको कॉल किया था। एक्चुअली कल मेरी नाइट ड्यूटी थी, आज सुबह आई तो मैंने देखा और फिर मैंने आपको कॉल किया। सुनो, चाकू उसको अपने कस्टडी में लो। मेरा नाम जागृति वर्मा है। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। मेरी हत्या का कोई भी जिम्मेदार नहीं है। देखिए, आपकी दोस्त ने तो सुसाइड किया है। आपको कुछ कारण पता है? जी नहीं, ये तो हमेशा खुश रहती थी। एक मिनट, आप कौन? मैं इसका दोस्त हूँ। देखिए, आप लाश को नहीं छू सकते। अभी इसका पंचनामा चल रहा है, ठीक है? हेलो। हाँ, प्रीतमपुरा में एक लाश पड़ी हुई है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। आप जल्दी से आइए। क्या हुआ आकाश? रोता ही रहेगा, कुछ बताएगा भी? यार जागृति ने हाथ की नस काट कर आत्महत्या कर दी। उसके खून में अपनी शक्ल में साफ साफ देख पा रहा था। मेरे शरीर का खून सूख गया था। मैं उससे लिपट कर माफी मांगना चाहता था। मेरी बदनसीबी देख रहा है, मैं उसे छू भी नहीं पाया। कोई बात नहीं आकाश, कोई बात नहीं, शांत हो जा। मेरी बात सुन, जो हुआ वो हुआ।
हम उसे बदल तो नहीं सकते ना। यार आज मुझे पता चला, किसी की कमी किसी के जाने के बाद ही पता चलती है। कितने बेवकूफ होते हैं वो लोग जो अपने प्यार को कभी समझ ही नहीं पाते, सिर्फ मजे के बारे में सोचते हैं। यार कम से कम तुझे अपनी गलती का एहसास तो है ना, वही बहुत बड़ी बात है आकाश, बहुत बड़ी बात। हाँ हुआ मुझे एहसास। यार हम लोग सच्चे प्यार को समझ ही नहीं पाते, और जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। यार बस एक रात देर हो गई, मैंने तेरी बात नहीं मानी, और उसकी कीमत मुझे देखो। यार अगर मान लिया होता तेरी बात तो आज जागृति जिंदा होती। यार मैं बिल्कुल तेरी बात समझ रहा हूँ, और देख सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम तुझे एहसास तो हुआ। तुझे पता है दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने मजे के लिए ना लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कम से कम तू उनमें से तो नहीं है ना आकाश। हाँ तू अपने आप को संभाल आकाश, सब ठीक हो जाएगा।